समझ में आ रहा है ये गुस्सा। अच्छा कपिल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट और रुकिएगा। आशुतोष कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। आपके पास आ रहा हूं 1 सेकंड में। आशुतोष कुछ कह रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की कि हमने कहा कि नहीं, हमारा कानूनी अधिकार है, हम अंदर जाएंगे मिलने के लिए और आप हमको रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ धक्का मुक्की की। एक पुलिस वाले हैं जो सीनियर, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपको इस तरीके से करने का अधिकार नहीं है। और यस, आई वॉज मैन हैंडल एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो अंदर से जानकारी मिल रही, जितेंद्र सिंह तोमर के साथ इन्होंने मारपीट की है और जबरदस्ती उनके साथ एक कागज पर साइन करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। और हमारे वकील जो अंदर जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया गया। फिर किसी तरीके से कहा कि आप कानून का उल्लंघन करें, अगर आप करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। तब उसके ऊपर वकील गया और उसके बाद अंदर का माहौल सुधरा। Process before arresting a minister, honorable minister, has that been followed? Whether दो चीजें। पहली बात तो यह है कि आप किसी मिनिस्टर को, किसी एमएलए को इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको स्पीकर को सूचना देनी चाहिए। दूसरा, ये पूरा का पूरा मसला कोर्ट के सामने निलंबित है। कोर्ट इस मामले पे सुनवाई कर रहा है। कोर्ट तय करेगी कि वो केस फर्जी या फर्जी नहीं है। अगर कोर्ट कल कहता फर्जी तो आप गिरफ्तार करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से पहले उनकी वो ऑफिस जाने के लिए निकले, उनको गाड़ी से उतारा गया जबरदस्ती, उनके ड्राइवर को हटाया गया, एसीपी साहब खुद ड्राइविंग व्हील पे बैठ गए और उसके बाद उससे कहा कि हम आपके ऑफिस चल रहे हैं। और उसके बाद ऑफिस जाने के बहाने पहले पीतमपुरा ले जाने की कोशिश की गई। और हमें जो जानकारी मिल रही है, सारे रेड लाइट्स ग्रीन था। इसका मतलब पहले से सोची समझी योजना के तहत पूरी दिल्ली में घुमा के, ताकि इनके घर वालों को पता न चल पाए। और अब यहाँ पुलिस किस कोने में लेकर आए और यहाँ भी उनके साथ अंदर मारपीट की गई है और उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। What is the further course of action which you are planning to do? The speaker wasn't informed. We don't know exactly whether he was informed or not. स्पीकर साहब क्या करेंगे, असेंबली क्या कहेगी, तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरीके की हरकत करके दिल्ली की सरकार को अस्थिर करा देंगे, दिल्ली की सरकार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली हैं, ये बदले की भावना के साथ कार्रवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और वो किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से 2 attacks from the central government और दिल्ली पैदा हो सकती है और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हरकत की जा रही है। थैंक यू। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता थे आशुतोष। कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। कपिल, ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है मोदी सरकार और दिल्ली सरकार की, अब काफी गंभीर हो गई और काफी, जिसे कहना पड़ेगा कि एक सीरियस एक टर्न आ गया है इसमें कपिल, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कोर्ट कचहरी हो रहा था, अब देखिए गिरफ्तारी तक, कानून मंत्री गिरफ्तार हो गए। तो ये कहीं ना कहीं लग तो ऐसा रहा है कि अब आप भी पलटवार जरूर करेंगे। आप क्या करेंगे कपिल? उनके पास पुलिस है, वो पुलिस का उपयोग करेंगे। हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी, हम सच्चाई और ईमानदारी का उपयोग करेंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। आपके पास एसीबी है, आप कह रहे हैं आपके पास एसीबी है। एसीबी तो कर ही रही है काम, इसीलिए तो इतने पगलाए हुए हैं वाजपेयी। क्या करेंगे कपिल, बताइए ना जरा, आपको अंदर से क्या लगता है? क्योंकि अब ये देखिए, ये शय और मात का खेल चल रहा है, ये हर कोई जानता है। मेरे को अंदर से ये लगता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे को अंदर से क्या लगता है, बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूँ। मेरे को अंदर से ये लगता है कि ये 5 गांव देने से दुर्योधन ने मना कर दिया, बोला सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बहुत समझाया गया, उसके बाद दुर्योधन का क्या हुआ वो शायद भाजपा ही भूल गए हैं। भाजपाइयों को शीघ्र ही पता लग जाएगा दुर्योधन का क्या हुआ था उसके बाद। कपिल मिश्रा, लेकिन एक ईमानदारी से बात बताइएगा, और जब आप इतने अंदर की बात बता रहे हैं तो आपको मुश्किल नहीं हो रही है? फर्जी डिग्री के मामले में, 420 के मामले में आप अपने कानून मंत्री का बचाव कर रहे हैं। आप तो बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करने की बात करते थे, ऐसे में आप बचाव कर रहे हैं उसका? बचाव नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट की सुनवाई से कुछ दिन पहले रातों रात बिना नोटिस और अरेस्ट वारंट और बिना विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दिए गिरफ्तारी करने की जल्दबाजी केवल इसीलिए है क्योंकि सीएनजी घोटाले की फाइल खुल चुकी है। अच्छा, कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला है ना आपका इस गिरफ्तारी के खिलाफ और इस कदम के खिलाफ? सड़क से लेकर संसद और न्यायालय तक सब जगह जाएंगे। जो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद हाल हुआ था वही मोदी जी का होगा। मुझे लगता है 5 साल देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी तानाशाही को। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा हमसे बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। देखा आपने, आम आदमी पार्टी इस समय आग बबूला है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।